हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, मेथियास लाइडन और थियोडोर स्वान। जो स्वान था वो जूलॉजिस्ट था और जो मेथियास लाइडन था वो बेसिकली बॉटनिस्ट था। तो यहाँ पे पूछा है कि बॉटनिस्ट ने दी थी, जूलॉजिस्ट ने दी थी, या दोनों ने दी थी, या साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। तो हम जानते हैं साइकोलॉजी तो हमने वर्ड ही नहीं पढ़ा था, जूलॉजिस्ट ने भी दी थी और बोटनिस्ट ने भी दी थी। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो इनमें से चूज करना पड़ता, लेकिन ये दोनों थे तो आप क्या चूज करोगे, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है। आई होप इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन हमने लिखा है व्हाट इज प्लाज्मिड। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटो रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसी को प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, हाँ सही बात है। ये लीनियर नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सही है। ये सर्कुलर होता है, ये भी सही है। लेकिन ये आरएनए नहीं होता, ये डीएनए होता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 4 को भी चेक कर ही लेते हैं। ये रेप्लिकेटिंग होता है, हाँ जी। ये सर्कुलर होता है, हाँ जी। लेकिन ये आरएनए नहीं होता है, ये डीएनए होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर। विच वन इज विदाउट एन एक्सटर्नल कवरिंग। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है, स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कवरिंग होती नहीं है। लाइसोसोम के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ा था। गोल्जी बॉडी के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर तो डबल मेम्ब्रेन होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में हमने बहुत सारे ऑर्गेनेल पढ़े थे, जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। सेंट्रोसोम और राइबोसोम दो ऐसे पढ़े थे जिनके ऊपर मेम्ब्रेन थी ही नहीं। तो यहाँ पे लिखा है विदाउट, यानी कि मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थे, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। क्या इनके राइबोसोम अलग अलग होते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था दोनों सेल के राइबोसोम 100% आइडेंटिकल होते हैं। अगर आप दोनों के सेम कंपोनेंट को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी सेम होती है, 100% आइडेंटिकल होती है। दोनों के अंदर जो सेल वॉल मिलती है वो भी कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। हालांकि कुछ में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन इसको आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में कंसीडर नहीं कर सकते। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए न्यूक्लियस भी न्यूक्लियोइड कहलाता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसे ट्रू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ए कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का कंपोनेंट कौन सा है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलती है, साइटोप्लाज्म भी मिलता है और डीएनए भी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट कीजिए और मल्टीपल टाइम्स इनको ट्राई कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, चिल्ड्रन।